अस्सलाम वालेकुम। डेंगू इतना फैल चुका है कि हर दूसरे घर में कोई एक पेशेंट उसका मिल रहा है। हो सकता है मच्छर का नाम एडिस एजिप्टिस है। ये वायरस मच्छर के काटने की वजह से मुंतकिल होता है, जिसके बाद डेंगू फीवर होता है। और ये होता कैसे है, किसी एक पेशेंट को अगर डेंगू हो चुका है, उसको अगर वो मच्छर जो एडिस एजिप्टिस है, फीमेल मॉस्किटो है, वो जाके काटता है, उसमें वो वायरस इंसान से मच्छर में आ जाएगा। वो मच्छर जब किसी हेल्दी पर्सन को काटेगा तो वो वायरस उस हेल्दी पर्सन में हो जाएगा। तो ये इसके स्प्रेड का जरिया बनता है। पर्सन टू पर्सन डायरेक्ट इसके स्प्रेड नहीं हो सकता, ये मच्छर के काटने से होता है। बात करते हैं डेंगू को बाकी मच्छर से, एडिस एजिप्टिस को बाकी मच्छर से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। एडिस एजिप्टिस बाकी मच्छर की तरह ही छोटा होता है, काले रंग का होता है। जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, इसके जिस्म के ऊपर सफेद रंग की लाइंस होती हैं, वो इसके जिस्म पे, पीठ पे और टांगों पे होती हैं, जो इसकी पहचान का जरिया है। सफेद लाइंस होती हैं। ये रहता कहाँ है? ये अमूमन साफ पानी में रहता है, जहाँ साफ पानी खड़ा हो, जैसे हमारे पौधों के गमले, हमारे कूलर में पानी, कोई बोतल, बोतल के ढक्कन, फ्रिज के नीचे, हमारे पौधे, हमारे गार्डन जो पौधे। अमूमन डेंगू मच्छर एडिस एजिप्टिस सुबह के टाइम और शाम के टाइम काटता है, मतलब ये दिन में ही ज्यादा काटता है। डेंगू फीवर की 3 फेसेस हैं। वन फेज अक्यूट फेज, इनिशियल फेज, फेब्राइल फेज। पहली फेज के पहले मरहले के नाम है। अमूमन इसमें ये 2 से 7 दिन की होती है। 2 से 7 दिन की ये फेज होती है। इसमें जो सिम्टम होते हैं, सडन हाई ग्रेड 104 तक, 104 तक फ़ारेनहाइट तक फीवर होता है। सडन हाई ग्रेड फीवर विद हेडेक, रिट्रोऑर्बिटल पेन, सर में दर्द और आंखों के पीछे दर्द होता है। इसके अलावा पट्टों में, जोड़ों में, पूरे जिस्म में बहुत शदीद दर्द होता है। इसको ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं, बहुत ज्यादा दर्द होता है। इसके अलावा इसमें उल्टियां आ सकती हैं, नोजिया, वोमिटिंग, पेट में दर्द हो सकता है, रैशेज आ सकते हैं। इसमें मेन कंसर्न इस फेस में क्या होता है, पेशेंट नोजिया वोमिटिंग की वजह से, भूख ना लगने की वजह से, कुछ खा पी नहीं रहा होता तो डिहाइड्रेशन। नंबर 2 फीवर, फीवर बहुत हाई ग्रेड और पेन बहुत ज्यादा होता है। अगर लैब्स की बात करें इस फेस में, उनका टेस्ट कराएं, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल कम होते हैं। नंबर 2 प्लेटलेट्स कम होते हैं। नंबर 3 कभी कभार इसमें ये लीवर पे इफेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से माइल्ड सी एलिवेशन ऑफ द लीवर एंजाइम हो सकते हैं। और फेज 2, टू फेज अमूमन जब फीवर खत्म हो जाए, फीवर खत्म होना शुरू हो तब स्टार्ट होती है। इसकी ड्यूरेशन 3 to 7 डेज होती है। अब क्रिटिकल फेज को क्रिटिकल फेज कहते क्यों है? इसमें होता ही है कि जो खून की नालियां होती हैं, जिसमें ब्लड है, कैपिलरीज, वो उसकी परमिएबिलिटी ज्यादा हो जाती है, मतलब अंदर पाइप समझ लें, उससे बाहर आना शुरू होता है ब्लड। इसको हम कहते हैं प्लाज्मा लीकेज। प्लाज्मा लीकेज हो जाता है, जिसकी वजह शोक में जा सकता है पेशेंट और ब्लीडिंग होती है। ये मेन कंसर्न क्या है, जो वार्निंग साइन है, बहुत सीवियर एब्डोमिनल पेन, बहुत ज्यादा एब्डोमिनल पेन हो, कहीं ब्लीडिंग हो, म्यूकोजल ब्लीड हो, परसिस्टेंट वोमिटिंग हो रही हो पेशेंट को, पेशेंट लिथार्जी हो, रेस्टलेस हो, हेपेटोमेगैली हो जाती है इसमें। और इसके आउटकम क्या है, अगर क्रिटिकल फेज में डेंगू फीवर का आ गया है तो उसके आउटकम क्या है? फीवर में जा सकता है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी। नंबर 2 डेंगू शोक सिंड्रोम, प्लाज्मा लीकेज बहुत ज्यादा हो जाता है तो पेशेंट शोक में चला जाता है। इसमें इस फेज में लैब्स में क्या मिलेगा, रैपिड जो प्लेटलेट्स हैं बहुत जल्दी से कम होंगे और हमारा हेमेटोक्रिट बढ़ जाएगा, क्योंकि प्लाज्मा लीकेज होने की वजह से। क्रिटिकल फेज में करना क्या होता है, हमने वाइटल्स मॉनिटरिंग करनी है, फ्लूइड देना है। अब पेशेंट बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड है और नहीं ले रहा तो हॉस्पिटल एडमिशन करके आईवी फ्लूइड देना है। मॉनिटरिंग करनी है कि पेशेंट ओवरलोड में ना जाए। इसके बाद फेज 3 रिकवरी फेज। रिकवरी फेज 2 से 3 दिन की होती है। इसमें आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट ठीक होना शुरू होता है, लैब नॉर्मल होना शुरू होती हैं, प्लेटलेट्स टुवर्ड नॉर्मल साइड आना शुरू होता है, और जो एक्स्ट्रा वास्कुलर फ्लूइड चला गया होता है, ब्लड वेसल से बाहर जो ब्लड चला गया होता है, वो दोबारा रीअब्सॉर्ब हो जाता है। इस फेज में 2 क्लिनिकल फीचर्स आते हैं, जो कि परेशानी होने की बात नहीं है। इसमें नंबर 1 एक इचिंग हो सकती है, नंबर 2 इसमें ब्रैडिकार्डिया हो सकता है। तो ये पोस्ट रिकवरी इचिंग डेंगू में हो सकती है। ये बहुत सारे कोलीग्स ने भी पूछा है, डेंगू हुआ था तो मुझे इचिंग हो रही है, तो क्या रीजन हो सकती है? इट इज नॉर्मल। ट्रीटमेंट में जो मेन चीज है, डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए, आपने पानी का इस्तेमाल ज्यादा करना है, जूसेस ज्यादा इस्तेमाल करने हैं आपने। बहुत ज्यादा वोमिटिंग हो रही है, प्लेटलेट्स एक दिन में 20,000 से ज्यादा डिक्रीज हो रहे हैं, परसिस्टेंट वोमिटिंग है, एब्डोमिनल पेन है, तो हॉस्पिटल एडमिशन हो गया, आईवी फ्लूइड इस्तेमाल करें। पेन और फीवर के लिए जस्ट हम पैरासिटामोल, पैनाडोल के नाम से, कालपोल के नाम से सिर्फ वही यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमने कोई यूज नहीं करनी। और इसके अलावा पेन किलर जिसमें एस्प्रिन, ब्रोफिन, डेक्लोफिनेक, ये ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ा देंगे, तो सिर्फ हमने पैरासिटामोल यूज करनी है इसके लिए। आपने जूसेस, फ्रेश फ्रूट्स जूसेस, फ्रूट इस्तेमाल करने हैं, सूप पीना है,
اور स्पाइसी ऑयली चीज़ों को अवॉइड करना है। अब प्रिवेंशन कैसे करनी है, जहाँ से मॉस्किटो फैल रहा है वो पानी जो जिन जगहों पे खड़ा हुआ है साफ पानी, उसको रिमूव करना है आपने, ताकि वो मॉस्किटो खत्म हो जाए। इसके अलावा मॉस्किटो रिपेलेंट लोशन इस्तेमाल करनी है, फुल बॉडी स्लीव्स कपड़े पहनने हैं। इसके अलावा जब सोना है तो अपने मॉस्किटो नेट पे सोना है, मॉस्किटो रिपेलेंट लोशन इस्तेमाल करने हैं। कम्युनिटी में क्या करना है, तो आप जो पानी घर के आस पास है उसको रिमूव कर दें। इसके अलावा एंटी मॉस्किटो स्प्रे आ रही है, गवर्नमेंट कर रही है, वो भी करवाएं, खुद भी करें। और इसके अलावा एजुकेट द पर्सन जिन तक ये पैगाम नहीं जा रहा मेरा, उन तक ये पैगाम भी भेजें कि किस किस तरह से प्रिवेंट होना है। Crisp, clear, and straight to the point. Dengue fever, a mosquito-borne disease that's more than just a bite. Found in over 100 countries worldwide, it's a global concern. Fever, headache, muscle and joint pains, symptoms making you wish for a simple flu instead. The culprit? Aedes mosquitoes, daytime biters, and urban dwellers. The solution? There's no specific treatment, but early detection and access to proper medical care reduces risk. Prevention? Clear stagnant water, use mosquito repellents, and wear protective clothing. Remember, dengue is not a local issue, it's a worldwide fight. So, arm yourself with knowledge and take the necessary precautions. The bite you prevent may be your own. Stay safe, stay informed.